नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नीतीश कुमार की पार्टी में एक बड़ी दरार पड़ती हुई नजर आ रही है और सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या विधानसभा चुनाव जो 5 महीने बाद, मतलब अगर कहा जाए तो बिहार चुनावी मोड में जा चुका है। कांग्रेस हो, राजद हो, भारतीय जनता पार्टी सब चुनावी मोड में आ चुके हैं। जिस समय जेडीयू अपने आंतरिक कलह से जूझ रही है, तो एक बड़ा सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड, जिसके नाम में यूनाइटेड लगा हुआ है, वो जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगी। नीतीश कुमार हर तरफ से बेबस नजर आ रहे हैं। उनकी बेबसी का सबूत हम इस वीडियो में आपको देंगे। वो बेबसी इस कदर है कि नीतीश कुमार के सांसद अब मोदी के सांसद नजर आने लगे हैं। वो संसद में ये साबित कर रहे हैं कि उनकी निष्ठा, उनकी आस्था नीतीश कुमार के प्रति कम है, मोदी और शाह के प्रति ज्यादा है। लेकिन इस दरार के बीच मोदी के उसी मंत्री को, जो मंत्री नीतीश कुमार के कोटे से दिल्ली में बैठा हुआ है, अखिलेश यादव ने खुला ऑफर दे दिया कि अब छोड़ दो मोदी जी को, आप आ जाओ एक बार फिर से हमारे साथ। हालांकि ये तो हास्य में था, हल्के फुल्के अंदाज में कहा गया था, लेकिन जिसे ऑफर दे रहे थे अखिलेश यादव, वो तो अपने ही नेता नीतीश कुमार को भी छोड़ते नजर आ रहे हैं। वो छोड़ रहे हैं, पार्टी उनसे टूटने का खतरा नहीं है। पार्टी उनसे टूटने का खतरा है जिनके दुखों का कोई अंत नहीं है, जिनकी बातें नीतीश कुमार सुन लेते हैं लेकिन उनकी बातों पर कोई अमल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए खड़े नहीं हो पाते हैं, उनके लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं। मैं आपको दो पोर्टल्स पे लगी हुई खबरों के पहले आपको वो हेडलाइंस दिखा रहा हूं, उसके बाद डिटेल में इस खबर के भीतर जाएंगे। ये पहला देखिए, ये स्थानीय स्तर पर समस्तीपुर टाउन नाम से है बिहार में, लिखता है वक्फ बिल पर जेडीयू में विरोध तेज, अशफाक करीम बोले नीतीश रात में फैसला लेंगे, समस्तीपुर टाउन। अगला एक और इसी के साथ दूसरा वाला भी दिखा दीजिए, ईटीवी भारत है, रेपुटेशन है एक, मुख्यमंत्री जी वक्फ बिल को पास न होने दें, नीतीश कुमार से जेडीयू के मुस्लिम नेता की भावुक अपील। अब जो है इसको हटा दीजिए, इन दोनों को हटा दीजिए। अब मैं बताता हूं डिटेल में। आज जो कल जो वक्फ संशोधन बिल पर, क्योंकि अब आज तो अभी फिर राज्यसभा और ये सब चलेगी, प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन लोकसभा में जो कुछ हुआ, लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड के तरफ से ललन सिंह का जो भाषण था, उस भाषण को कहा जाए तो वैसा भाषण शायद बीजेपी का कोई निष्ठावान सांसद, मोदी मय सांसद भी वैसा भाषण न दे पाए। मोदी जी को जिस तरीके से डिफेंड किया, और डिफेंड ही नहीं किया, मोदी जी को जिस कदर सेहरा पहनाया मुस्लिम हितैषी होने का, राष्ट्र हितैषी होने का, बिहार हितैषी होने का, वैसा तो भाजपा के सांसद भी शायद नहीं कर पाए। यहां तक कि ललन सिंह ने वक्फ बिल पर बोलते बोलते नीतीश कुमार के बजाय मोदी को श्रेय दे दिया कि बिहार में जेडीयू की सरकार ने या नीतीश कुमार की सरकार ने जो भी किया है वो मोदी की वजह से कर पाए हैं, यानी नीतीश कुमार नहीं किए हैं, वो मोदी की वजह से कर पाए हैं। सारा क्रेडिट मोदी के पास जाता है। पूरे भाषण में गिने चुने 2-3 बार नीतीश कुमार का जब नाम भी लिया है ललन सिंह ने, तो मोदी के सामने नीतीश का कद, नीतीश का औरा बहुत छोटा किया है। उस पूरे भाषण को लगातार लोगों ने सुना है, आप सुन सकते हैं जाकर। यहां तक कि मुसलमान हितैषी, महिला, मुस्लिम महिलाएं, पसमानदा, सबके हितों का सबसे बड़ा शुभचिंतक, सबसे बड़ा थिंकर अगर कोई है, कोई योद्धा है उनके हक के लिए लड़ने वाला, तो नरेंद्र मोदी को बता दिया। ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं। उस जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं जिनके बारे में अभी हमने आपको दो खबरें दिखाई। अगर आप भूल गए हो तो मैं एक बार फिर कंट्रोल रूम से कहूंगा, जरा प्ले कर दीजिए। ये देखिए, जिस अशफाक करीम की बात हो रही है, इसको लगे रहने दीजिएगा, एक बार गौर से दर्शक देखें। जिस अशफाक करीम की बात हो रही है, ये अशफाक करीम राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं। नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से इनका नाम लिया जाता रहा है, और जनता दल यूनाइटेड के सबसे बड़े जो मुस्लिम चेहरे हैं, 2-3-4, उसमें से एक नाम अशफाक करीम का है।
अशफाक करीम, इसमें जो मैं खबर की डिटेल बता दूं, उन्होंने कहा कि लोकसभा में जो वक्फ संशोधन बिल ये पेश होने के पहले उन्होंने कहा कि जो पेश होने वाला है, एनडीए की संख्या बल को देखते हुए लगता नहीं है कि इसे पास होने में दिक्कत होगी। लेकिन अशफाक करीम ने इसके बावजूद नीतीश कुमार से अपील की कि अकलियतों के हित में, यानी मुसलमानों के हित में इस बिल का विरोध करें और इसे किसी भी सूरत में पास न होने दें। अशफाक करीम ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार मुसलमानों के हित को लेकर बिहार में काम करते रहे हैं। हमारा मानना है कि इस मामले को भी वो गौर से देखें और वक्फ बिल का उनकी पार्टी समर्थन नहीं करे। इसको लेकर हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी और उनको सारी बात बताई भी थी। ऐसे में हमें उम्मीद है कि सीएम अकलियतों की भावना का कद्र करेंगे और इस विधेयक का विरोध करेंगे। हम लोगों ने कई बार, अशफाक करीम आगे बोलते हैं कि हम लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि हमने तो मुसलमानों के लिए उतना काम किया जितना किसी सरकार ने नहीं किया। जब हटा दीजिए इसको, स्क्रीनशॉट को, जब अशफाक करीम ने मुलाकात की कई अपने तमाम मुस्लिम साथियों के साथ और कई बार कहा, गुहार लगाई, दरखास्त किया, हाथ जोड़ा कि इसके विरोध में आप आइए, तो नीतीश कुमार ने कहा कि हमने तो मुसलमानों के लिए उतना काम किया है जितना किसी सरकार ने नहीं किया है। जब उन्होंने वास्तव में मुसलमानों के लिए काम किया तो हमें लगता है कि वक्फ संशोधन बिल भी अक़लियत का मामला है, लिहाजा जरूर ऐसा फैसला लेंगे जिससे ये बिल पास ना हो, जिससे ये बिल पास ना हो। ये एक हो गए, अभी एक अशफाक करीम। दूसरे, जेडीयू के वर्तमान एमएलसी जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, गुलाम गौस, वही गुलाम गौस जो लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके घर गए, उनके आवास पर गए और सियासी सरगर्मी बिहार से लेके, पटना से लेके दिल्ली तक बढ़ गई। गुलाम गौस कहते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक जिसको जेडीयू ने समर्थन दिया है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल इससे खुश नहीं है, ये मुसलमानों के हक को छीने, हक पर डाका है, हक छीना जा रहा है, संविधान विरोधी है, इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। गुलाम गौस ने कहा कि इसे वापस लीजिए नीतीश जी। गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में लाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए गुलाम गौस ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल काफी त्रुटिपूर्ण है। प्रधानमंत्री से भी गुलाम गौस ने गुहार लगाई कि इस बिल को वापस ले लें, जैसे किसान बिल को वापस लिया गया था, वैसे जनता के हित में, देश के हित में इस बिल को भी वापस ले लिया जाए। इतना ही नहीं, गुलाम गौस का एक इंटरव्यू आया, एक अखबार ने इंटरव्यू किया, गुलाम गौस ने उसमें बताया कि मुख्यमंत्री से हमने दरखास्त की है और मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेंगे। ये बिल पेश होने की बात, अब बिल पेश हो गया, ललन सिंह पूरे मोदीमय हो गए, पूरे मोदीमय हो गए। उसके बीच में ये बिटवीन द लाइन्स आप देखेंगे अगर, तो उधर वो मोदीमय हैं और इधर जनता दल यूनाइटेड में जो मुस्लिम चेहरे हैं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड भाजपा के साथ रहते हुए भी उसका एक सेकुलर फेस बचा हुआ था और मुसलमान मतदाता से लेकर नेता तक नीतीश कुमार से जुड़े हुए थे, लेकिन उस नीतीश कुमार से जुड़े हुए थे जो नीतीश कुमार बेबस नहीं थे, जो नीतीश कुमार जेडीयू के फैसले अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से लेते थे। उस नीतीश कुमार के साथ मुसलमान मतदाता और मुसलमान नेता खड़ा था। उस नीतीश कुमार के साथ क्या ये मुस्लिम नेता खड़े होंगे जो आखिरी समय तक जब 1 अप्रैल और 2 अप्रैल की दरमियानी रात थी, उस शाम को, यानी 1 अप्रैल के शाम को भी कई जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम नेताओं ने कहा कि आज रात में नीतीश कुमार फैसला ले लेंगे, इस बिल के साथ जेडीयू नहीं खड़ी होगी। ये चाहे अशफाक करीम साहब हों, चाहे गुलाम गौस साहब हों, इन सबको उम्मीद थी कि 1 और 2 अप्रैल की दरमियानी रात में नीतीश कुमार फैसला सुना देंगे। वो फैसला दिल्ली पहुंच जाएगा और वो फैसला जो भी जाएगा, जब बिल के खिलाफ खड़े होने का फैसला जाएगा, तो संजय झा हो या ललन सिंह हो, ये किसी में हिम्मत नहीं होगी कि वक्फ संशोधन बिल के साथ वो खड़ा हो, मोदी और शाह के एजेंडे में वो धार दे। लेकिन सबकी उम्मीदें धरी रह गईं, रात गुजर गई, सुबह हुई, बिल पेश हुआ और मोदी में ललन सिंह संसद में दहाड़ते मोदी के पक्ष में नजर आए, मोदी के पक्ष में दहाड़ते हुए वाकई।
आप सारे सांसदों, हमने पूरे दिन सुना, सारे सांसदों का भाषण सुना लोकसभा में, लेकिन ललन सिंह ने तो तमाम भाजपाइयों को पीछे छोड़ दिया। ये दो जो मैसेज हैं गुलाम गौस के का या अशफाक करीम का, इसमें आप ब्रजेंद्र यादव जैसे जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ क्या आप मानिए कि सबसे वरिष्ठ नेताओं में से हैं, नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे हैं। आजकल जब नीतीश कुमार मंच पर शाह के बगल में या मोदी के बगल में खड़े होकर के बोलते हैं कि हमारे ही कुछ लोग गलती करवा दिए थे, कुछ लोग हमको लेके उधर चले गए थे, अब हम कभी नहीं जाएंगे, तो डायरेक्ट, मैं इनडायरेक्ट नहीं कहता हूं, डायरेक्ट उनका इशारा ब्रजेंद्र यादव की तरफ होता है, या ब्रजेंद्र यादव जैसे एक दो नेता और हैं उनकी तरफ होता है, क्योंकि ब्रजेंद्र यादव का झुकाव हमेशा गठबंधन को लेकर के राजद की तरफ रहता है। ब्रजेंद्र यादव वही नेता हैं जो नीतीश कुमार जिनको अपनी गाड़ी में बिठा करके राजभवन ले गए थे। एक बार चर्चा तो ये भी थी, जब अपनी कुर्सी छोड़ रहे थे, जब मांझी जीतन राम मांझी की ताजपोशी हुई थी और नीतीश कुमार कुछ ही दिन बाद मांझी पर उखड़ गए थे और उल जलूल सब कुछ बोला, ब्रजेंद्र यादव ही गाड़ी में बैठे थे नीतीश कुमार के बगल में राजभवन जाते समय, और चर्चा जोरों पर थी कि नीतीश कुमार अपनी जगह पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ब्रजेंद्र यादव को बिठाएंगे। तो ब्रजेंद्र यादव, मैंने ब्रजेंद्र यादव और भी बहुत सारे नेता है, लेकिन वो नाम लिया जो नीतीश कुमार के करीब और जेडीयू में सबसे कद्दावर बड़े नेताओं में से हैं। संजय झा जैसे नेता तो कहीं ब्रजेंद्र यादव के आसपास भी नहीं है। ये तो भाजपा से जा करके वहां पर जेडीयू को अपने अपने शिकंजे में कसे हैं, मुट्ठी में कैद कर लिए हैं। तो ब्रजेंद्र यादव, अशफाक करीम, गुलाम गौस, ये प्रमुख चेहरे हैं। इन प्रमुख चेहरों के पीछे कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज, संगठन के तमाम लोग, जो अब जेडीयू की स्थिति कि क्या फैसले करके जाएंगे, मुस्लिमों के बीच कैसे चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की भ्रम वाली राजनीति अलग है, क्या वो भ्रम नीतीश कुमार क्रिएट कर पाएंगे, जो बेबस हैं खुद वो क्रिएट कर पाएंगे। इन सब के बीच में क्या ये जो धड़ा है, जो अब नीतीश कुमार से भी नाउम्मीद हो चुका है, मामला संजय झा और ललन सिंह का नहीं है, जिसकी नाउम्मीदी अब नीतीश कुमार से नाउम्मीद हो चुका है, हौसला हार चुका है, क्या वो अलग रास्ता तय करेगा और क्या विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगी। ये सवाल हम आपके पास भी छोड़ करके जाते हैं। आप भी इस विषय पर आपकी कोई जानकारी, कोई राय, एनालिसिस हो, आप भी कमेंट बॉक्स में डालिए। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।